नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। तो दोस्तों, एक तरफ जहां दुनिया के सभी देशों की नजरें भारत के वीटो पावर मिलने पर टिकी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ रूस, भारत और चीन ने मिलकर एक बहुत बड़ा खेल कर दिया। असल में देखें तो अगर रूस को छोड़ दिया जाए तो इटली, जर्मनी और कनाडा जैसे देश भारत को वीटो पावर देने से साफ इनकार कर रहे हैं और उनकी तरफ से यह कोशिश की जा रही है कि भारत को वीटो पावर ना मिल पाए, जबकि उन्हें यह बात मालूम है कि भारत को रोकना उनके बस की बात नहीं है। शुरुआत में तो अमेरिका भी चाहेगा रहा था कि भारत को वीटो पावर ना मिले और उसकी कोशिश भारत को रोकने में ही थी, लेकिन अंत में आते आते अमेरिका ने भी भारत का समर्थन करना शुरू कर दिया। फिलहाल अमेरिका ने वीटो पावर को लेकर भारत का समर्थन करने की शुरुआत की। उसके पहले ही रूस, चीन और भारत ने मिलकर एक बहुत बड़ा खेल कर दिया और भारत के द्वारा उठाया गया यह कदम इतना बड़ा है कि इससे RIC एक्टिव हो चुका है, जिससे यूनाइटेड नेशन के पीछे पड़ने वाले देश अब RIC के पीछे पड़ने की होड़ में जुट चुके हैं। आखिर RIC क्या है और वीटो को लेकर रिसेंटली कौन सी ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिससे RIC को एक्टिव करना पड़ा, इस वीडियो में सारी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं आपको दिल से बता रहा, जब मैंने ये खबर पढ़ी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये कोई साधारण राजनीतिक गठबंधन नहीं है, ये दुनिया की ताकत के समीकरण को बदल देने वाली घटना है। सोचिए, जब दुनिया के 3 सबसे ताकतवर देश एक साथ आ जाएं तो क्या होगा। भारत, जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या है, रूस, जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा भंडार है, और चीन, जिसके पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये तीनों अगर साथ आ गए तो कोई भी ताकत इन्हें रोक नहीं सकती। दरअसल इस समय वीटो पावर को लेकर खूब चर्चा हो रही है और दुनिया भर के कुछ देश कह रहे हैं कि भारत को वीटो पावर मिलनी चाहिए, तो कई देश कह रहे हैं कि भारत को वीटो पावर बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए। तो आखिरकार वीटो पावर ऐसी कौन सी चीज है जिसे पाने के लिए भारत पिछले कई साल से कोशिश कर रहा है और अमेरिका जैसे पश्चिमी देश हरगिज नहीं चाहते कि भारत को वीटो पावर मिले। असल मेन वीटो पावर का मतलब है कि कोई देश किसी प्रस्ताव को रोक सकता है, भले ही बाकी सभी देश उस प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार हों। और अभी तक केवल अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे 5 देशों के पास ही वीटो पावर है। इसी वजह से अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश अपने आप को सबसे ताकतवर समझते हैं। जब कभी किसी भी देश की परिस्थितियों में उथल पुथल मचती है तो ये जिन्हें सपोर्ट करना चाहते हैं उनके खिलाफ दूसरे देश पर पाबंदियां लगा देते हैं। दोस्तों, ये कितना अन्याय है। सोचिए, सिर्फ 5 देश पूरी दुनिया का भाग्य तय करें, बाकी 188 देश सिर्फ देखते रहें। यह कैसा न्याय है? यह कैसी व्यवस्था है जहां सिर्फ कुछ देशों को सब कुछ करने का अधिकार है और बाकी को चुप रहना पड़ता है। अब भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और देश दुनिया में हमारा भारत एक मजबूत शक्ति के रूप में उभर रहा है। इसीलिए भारत UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्य बनने की कोशिश काफी समय पहले से कर रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो भारत को भी वीटो पावर मिल जाएगी और भारत को भी महाशक्ति बनने से कोई भी देश नहीं रोक सकता। लेकिन यहां पर ज्यादातर यूरोपीय देश के साथ साथ इटली, जर्मनी और जापान ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि भारत को वीटो पावर मिले और भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बने, क्योंकि जर्मनी और जापान दुनिया की तीसरी और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, जबकि भारत का नंबर 4थे स्थान पर आता है। और अगर ऐसे में जर्मनी और जापान के बजाय भारत को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनाया जाता है तो यह बात जर्मनी और जापान को पचने वाली नहीं है। इसलिए भारत की टांगें खींचने में इनके द्वारा कोई भी कसर नहीं छोड़ी जा रही है और हम लोगों को यह बात अच्छे तरीके से मालूम चल चुकी है। इसीलिए भारत ने वीटो में शामिल होने के बजाय अब वीटो का ही तोड़ निकाल लिया है। दोस्तों, ये सुनकर मन में कितनी खुशी होती है। जब दुनिया हमारे रास्ते में रोड़े अटका रही थी तो हमने नया रास्ता ही बना लिया। जब वे हमें उनके क्लब में नहीं आने दे रहे थे तो हमने अपना खुद का क्लब बना लिया। यही है भारत की समझदारी, यही है हमारी दूरदर्शिता। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं RIC, जिसका पूरा नाम है रूस, इंडिया, चीन। साथियों, एक तरफ जहां सभी की नजरें भारत को संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने और वीटो पावर मिलने पर टिकी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ रूस, भारत और चीन तीनों देशों ने मिलकर RIC को एक्टिव कर दिया है, जिससे अभी तक जो संयुक्त राष्ट्र की बादशाहत थी वो बादशाहत खत्म होने जा रही है
और इसमें अब भारत और रूस की बातचीत आने जा रही है। मैं आपको बताता हूं कि यह कितनी बड़ी बात है। 80 सालों से जो व्यवस्था चल रही थी वो अब बदलने वाली है। जो ताकत पश्चिम के हाथों में थी वो अब एशिया में आ रही है। यह सिर्फ राजनीतिक बदलाव नहीं है, यह इतिहास का पन्ना पलटने जैसा है। दरअसल हाल ही में एक महत्वपूर्ण घटना हुई जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत ने रूस और चीन के साथ 3 देशों की वार्ता फिर से शुरू की है और आरआईसी टेबल पर वापसी कर चुका है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर रूस भारत चीन यानी आरआईसी को दोबारा सक्रिय क्यों किया गया। असल में हाल ही में हुए एससीओ समिट के बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई कि आरआईसी फिर से वापस आ सकता है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने खुद आगे आकर आरआईसी को फिर से जीवित करने की बात कही है। उनका साफ कहना है कि भारत, चीन और रूस ये तीनों देश मिलकर एक ऐसी ताकत खड़ी कर सकते हैं जो अमेरिका और पश्चिमी देशों की दबंगई को चुनौती दे सके। लावरोव ने यहां तक कहा कि भारत और चीन के बीच सीमा तनाव अब काफी हद तक कम हो चुका है और यही सही समय है कि तीनों देश मिलकर आरआईसी को आगे बढ़ाएं। इसीलिए रूस ने आरआईसी को सक्रिय करने की पहल की और भारत ने भी संकेत दिया है कि हम इस संरचना को आपसी सुविधा के अनुसार आगे ले जाने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, यह देखकर कितना संतोष होता है कि भारत ने अपनी राह खुद बनाई। जब दरवाजे बंद थे तो खिड़कियां खोल ली, जब हमें क्लब में नहीं लिया तो अपना महल बना लिया। यह है नए भारत की पहचान। दोस्तों, आरआईसी के वापस आने का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि 3 देश एक साथ फोटो खिंचवा लेंगे। इसका मतलब है कि दुनिया में अब एक नया शक्ति संतुलन बनने जा रहा है। भारत को यह भली भांति पता है कि पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका, कभी नहीं चाहेंगे कि भारत को यूएनएससी में वीटो पावर मिले। ऐसे में आरआईसी भारत के लिए एक कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक बन सकता है, क्योंकि जब भारत रूस और चीन के साथ खड़ा होगा तो अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे देशों पर दबाव अपने आप बढ़ेगा। लेकिन यहां एक चुनौती भी है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भारत और चीन के बीच 2020 में गलवान घाटी की घटना ने रिश्तों को कितना खराब किया था। ऐसे में दोनों देशों के बीच भरोसा बहाल करना आसान नहीं है। भारत चाहेगा कि आरआईसी ऐसा मंच बने जो केवल कूटनीतिक और आर्थिक सहयोग तक सीमित रहे और सीमा विवाद को इस पर हावी ना होने दे। यह बहुत बड़ी परीक्षा है। गलवान में हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, वह घाव अभी भी ताज़ा है। लेकिन भारत की सरकार समझती है कि देश के हित में कभी कभी कड़वी गोली भी निगलनी पड़ती है। यह आसान नहीं है, लेकिन यह जरूरी है। अब सोचिए, अगर भारत, चीन और रूस तीनों एक साथ आए तो इसका असर सिर्फ संयुक्त राष्ट्र तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह वैश्विक आर्थिक व्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला और सुरक्षा गठबंधनों तक फैल जाएगा। आरआईसी की सबसे बड़ी ताकत यही है कि इसमें दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या भारत और चीन, सबसे बड़ा ऊर्जा भंडार रूस और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत तीनों शामिल हैं। यानी यह त्रिमूर्ति अगर सही मायनों में सक्रिय हो गई तो दुनिया का आधे से ज्यादा शक्ति संतुलन बदल सकता है। दोस्तों, सोचिए, जब ये 3 देश एक साथ बोलेंगे तो कौन उन्हें नहीं सुनेगा? जब ये 3 देश एक साथ फैसला लेंगे तो किसकी हिम्मत है जो उन्हें रोक सके? यह है असली ताकत, यह है असली एकता। इसलिए आपको बता दें कि भारत ने बहुत ही रणनीतिक तरीके से कदम बढ़ाया है। वीटो पावर को सीधे हासिल करने की लड़ाई में उलझने की बजाय अब भारत ने ऐसा रास्ता पकड़ा है जिससे पश्चिमी देशों पर चारों तरफ से दबाव बनेगा और यही असली कूटनीति है। लेकिन यह सब होता हुआ इसीलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि दुनिया के जो शक्ति केंद्र हैं वो वाकई में बदल रहे हैं। एक समय था जब यह कहा जाता था कि अमेरिका के नियंत्रण में संयुक्त राष्ट्र है और अमेरिका की ही मालिकी विश्व बैंक पर है। यहां तक इनका नियंत्रण आईएमएफ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर भी है। मतलब आने वाले समय में अमेरिका ही एक ऐसा देश होगा जो कि अपनी मुट्ठी में सभी देशों को लेकर आगे बढ़ेगा। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से अब वाकई में शक्ति केंद्र बदलते हुए देखे जा रहे हैं और जो शक्ति है वो भारत के हाथों में आती हुई देखी जा रही है और जो नियंत्रण पश्चिमी देशों के पास है वो नियंत्रण अब एशिया में स्थानांतरित होना शुरू हो चुका है। ये सदी का सबसे बड़ा बदलाव है। सैकड़ों सालों से पश्चिम ने दुनिया पर राज किया, उन्होंने हमें गुलाम बनाया, हमें लूटा, हमारा शोषण किया। लेकिन अब समय बदल रहा है। अब एशिया का समय है, अब भारत का समय है। विदेश मंत्रालय की तरफ से नवंबर 2021 में एक रिपोर्ट जारी किया गया था
जिसमें बताया गया था कि 3 देशों के विदेश मंत्री बैठे थे एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए, जिसमें रूस भी था, चीन भी था और भारत भी था।